फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस ने एक पॉलिटिशियन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये एक्ट्रेस मिथुन चक्रवर्ती के साथ गुंडा फिल्म में नजर आ चुकी है। इसके अलावा कई बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन रह चुकी है। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस सपना सप्पू की, जिसका असली नाम जरीना शेख है। सपना सप्पू ने पॉलिटिशियन पुनीत त्यागी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुनीत त्यागी ने उनसे शादी का वादा किया, लेकिन अब मुकर गए हैं। उनका शारीरिक शोषण किया है पुनीत त्यागी ने और अब वो जस्टिस चाहती है। मेरा नाम सपना गोयल है और फिल्म इंडस्ट्री में मैं पिछले 27 सालों से हूँ। लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई रोड पे पड़ी औरत नहीं हूँ। मेरे साथ एक धोखा हुआ है, मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं 8-9 साल से सिंगल मदर हूँ। मैं किस तरह से स्ट्रगल करके बच्चे को बड़ा कर रही हूँ। इस बीच में मेरे साथ इतना गंदा हादसा हुआ है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, मुझे पाने के लिए उसने बहुत फूल भेजे, जो आप लोगों को पता है मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती थी, जिसपे लिखा आता था दीवाना। ये वही आदमी है पुनीत त्यागी। सपना सप्पू, जो कि एक सिंगल मदर है, उन्होंने बताया कि पुनीत त्यागी ने पहले उनके बेटे के जरिए सपना तक पहुंचने की कोशिश की। बेटे को गिफ्ट्स दिए, उससे अच्छी दोस्ती कर ली और उसके बाद सपना तक पहुंचे। सपना को विश्वास में लिया, क्योंकि सपना एक सिंगल मदर थी, इसीलिए वो भी एक जीवन साथी चाहती थी और पुनीत हमेशा शादी का ही वादा करता था। यही कारण है कि सपना उसके झांसे में आ गई और उसके साथ रिलेशनशिप में रही। इसने मुझे जीता बच्चे को खुश करके, बच्चे को ये भेजो वो भेजो, सब कुछ भेज भाज के, तो मेरे को लगा मेरे बच्चे के लिए कितना अच्छा सोचता है। अब मुझे थोड़ा स्टॉप हो जाना चाहिए, काम से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। एक इंसान का सहारा है अम्मा बेटे पे, ये सोच के मैं चुप हो गई। उसने मुझे पा लिया, उसके बाद उसने मेरे को पिछले 2-3 साल से जूतियां बनाए जा रहा है। अगर ये लोग ये बेटी बचाओ बोलने वाले किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा करते हैं, धोखा करते हैं, भावनाओं से खेलते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कैसे माफ कर सकते हो योगी जी? लेकिन अब अकॉर्डिंग टू सपना, पुनीत त्यागी ने उन्हें धोखा दे दिया है। यही कारण है कि सपना ने रोते हुए अब एक वीडियो बताई है और पुनीत त्यागी को एक्सपोज किया है। सपना ने एक के बाद एक वीडियोस बनाई और बताया कि कैसे पुनीत त्यागी और उसके सभी लोग सपना को भाभी जी कहकर बुलाते थे। सपना के साथ शादी करने के और बेटे की पढ़ाई के तक सपने पुनीत त्यागी ने उन्हें दिखा दिए थे, लेकिन अब पुनीत त्यागी धोखेबाज निकला है। मेरे बेटे के लिए पॉजिटिव तूने मुझे चढ़ाया। बाबू, सहारनपुर में आप मेरी अर्धांगिनी बन के रहने वाली हो। टाइगर पड़ेगा सिडनी में। आप है ना, आप में से कोई भाजपा में काम करने लायक बिल्कुल नहीं है। आ रही हूँ ना आपके घंटा घर में, आइए आप भी मेरा कुछ हिला के दिखाइए कि जैसे ना व्हाइट कपड़े पहन के, तिलक लगा के, सफेद पोश इंसान कमरे में 4 दीवारी में जाके ऐसे कपड़े उतारते हो ना, तुम लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करूंगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को बिस्तर पे लाओ, उसको यूज करो बहुत दिनों तक और फिर फेंक दो। ये तुम लोगों का है। बीजेपी एक सम्मानित इतनी बड़ी पार्टी है देश में, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप जैसे चंद लोग बैंड बजा दिए बीजेपी। सपना का कहना है कि पुनीत त्यागी क्योंकि एक पॉलिटिशियन है तो उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। इसीलिए सपना ने अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि उन्हें या उनके बेटे को कुछ भी होता है तो इसके लिए पुनीत त्यागी ही जिम्मेदार होगा। बीजेपी सरकार में आप काम कर रहे हो तो क्या आप मर्डर कराओगे? विधायक जी, अगर मुझे, मेरे बेटे को और मेरी उस महिला मित्र को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार विधायक जी आप भी होंगे, नेताजी आप भी होंगे, मंत्री जी आप भी होंगे। बात करें पुनीत त्यागी की, तो इस कंट्रोवर्सी के आने के बाद पुनीत त्यागी ने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दिया है। वहां से आपने त्याग पत्र इसलिए दिलवाया क्योंकि बीजेपी उठा के फेंक देगी, उससे अच्छा बेइज्जती से बचने के लिए त्याग पत्र दे दो। ठीक है, अच्छी बात है, दे दिया। इसके अलावा उन्होंने इन सारे आरोपों को नकारा है, लेकिन सपना सप्पू का कहना है कि उनके पास सारे सबूत है, चैट्स है, फोटोज है, डिटेल्स है, जो काफी है पुनीत त्यागी को एक्सपोज करने के लिए। मेरे पास का पोटला ना वहां घंटा घर के नीचे आके ऐसे ही खोलूंगी कि पुनीत त्यागी ने मुझे किस तरह से धोखा दिया, मेरे साथ और भी महिलाओं को किस तरह से धोखा दिया,
वो सारे प्रूफ के साथ मैं वहाँ प्रोजेक्टर पे चलाऊंगी। क्या रोक पाओगे? आप में ताकत है रोकने की तो रोक के दिखा दो, और फिर वहाँ पे जो होगा ना उसके जिम्मेदार आप होंगे। उन्होंने कहा है कि पुनीत त्यागी के शहर जाकर घंटाघर के नीचे एक बड़ा स्क्रीन लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुनीत त्यागी को वो एक्सपोज करेंगी।